चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हमारे पास पॉसिबल एरर यहाँ पर कंपाइलेशन टाइम पर क्या आ सकता है और क्या नहीं। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है। हमारे पास दो फंक्शन है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन पहले हम ये देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बेसिकली क्या काम हो रहा है। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ मेमोरी अलोकेट की है, जिसको हम एक पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक कंपैरिजन है। उसके बाद हम यहाँ मेन फंक्शन के अंदर से इस दूसरे फंक्शन को, जिसका नाम असाइन वैल है बच्चों, हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद बच्चों, जहाँ पर जो भी हमारे पास x का वैल्यू रिटर्न होगा, उसके बेसिस पर हमारे पास इफ कंडीशन इवेल्युएट होने वाली है। देन फिर से हम मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं और x पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है। फिर से कंपैरिजन है एंड उसके बाद फाइनली फिर से इस असाइन वैल फंक्शन को यहाँ से कॉल किया जा रहा है और हमें ये बताना है यहाँ पर प्रिंट एफ स्टार एक्स यहाँ पर प्रिंट होगा और यहाँ पर मेमोरी को हम फ्री कर देंगे। हमें यह बताना है इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास किस तरह का एरर आ सकता है और अगर आएगा तो क्यों आएगा। चलिए बच्चों, हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, हम एक एक स्टेटमेंट को चला के देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास मेन फंक्शन था। बच्चों मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था हमारे पास इंट स्टार एक्स मेलॉक साइज ऑफ इंट। बच्चे अब ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या है। बच्चों यहां पर हमने एक स्टार एक्स, एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया कि x हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि x के अंदर एक एड्रेस स्टोर होगा। बच्चों x के अंदर एक एड्रेस स्टोर होगा और उस एड्रेस पर एक इंटीजर स्टोर होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद बच्चों ये क्या है हमारे पास, मेलोक मीन्स मेमोरी अलोकेट। बच्चों सपोज हमारे पास, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एक इंटीजर है, एक इंटीजर वेरिएबल सपोज 2 बाइट में स्टोर था। बच्चों एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट में स्टोर था, तो साइज ऑफ इंट, अब यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है, मेलोक मीन्स मेमोरी अलोकेट। कितना मेमोरी अलोकेट करना है, जितना साइज ऑफ इंटीजर है, यानी कि 2 बाइट का मेमोरी अलोकेट करना है हमें, ठीक है। तो हम यहां पर 2 बाइट का मेमोरी अलोकेट करते हैं। सपोज यहां पर बच्चों हमारे पास एक मेमोरी अलोकेट हो गया 2 बाइट का 1000 एंड 1001। बच्चों 1000 एंड 1001, ये जो पूरा मेमोरी है हमारे पास, ये 2 बाइट का मेमोरी हमें मिल गया। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ नल इज इक्वल टू एक्स। बच्चों यहां पर जो नल है, हम अगर एड्रेस की बात कर रहे हैं, यहां देखिए इससे पहले बच्चों, सॉरी इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम ये कर रहे हैं, यहां पर x के अंदर जो एड्रेस स्टोर होना है वो ये एड्रेस स्टोर होगा। मीन्स मेमोरी एलोकेट कर दो कितना, 2 बाइट का, मीन्स जितना साइज ऑफ इंटीजर था। अब ये जो पॉइंटर x है, ये पॉइंटर x के अंदर एक एड्रेस स्टोर है, दैट इज 1000। बच्चों ये 1000 एड्रेस इसके अंदर स्टोर है और ये पॉइंटर x पॉइंटर अब इस मेमोरी लोकेशन को, इन 2 बाइट को यहां पर पॉइंट कर रहा है। अब देखिए बच्चों हमारे पास इफ नल इज इक्वल टू एक्स, बच्चों ये हमारे पास एड्रेस का कंपैरिजन है। नल को हम कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों, 0। अब ये कंपैरिजन क्या है, वेदर 0 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी, अगर ये ट्रू होती तो प्रोग्राम खत्म हो जाता, रिटर्न हो जाता। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, x इज इक्वल टू असाइन वैल्यू x, 0। बच्चों यहां पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो x का वैल्यू कहां पास हुआ, यहां पर, और ये जो 0 है ये इस वेरिएबल val में पास हुआ। देन हमारे पास यहां पर ये जो नेक्स्ट फंक्शन था, दैट इज असाइन वैल। बच्चों यहां पर क्या आने वाला है हमारे पास, यहां से x पास हुआ। बच्चों x क्या था हमारे पास, x हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल था। वेरिएबल का नाम लिखा मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, यानी कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट था क्या पास हुआ था, 1000 पास हुआ था। अगर यहां से हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो यहां पर उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल। यानी कि यहां पर जो स्टार एक्स है, ये x है और ये वैल, यहां पर क्या वैल्यू पास हुआ हमारे पास, यहां पर तो आया 1000 और यहां पर वैल्यू आया 0, ठीक है। देन इसके बाद क्या किया बच्चों, स्टार एक्स
इक्वल टू वेल। अब यहाँ पर इस वेरिएबल का वैल्यू कितना था, मीन्स वेल वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या था बच्चों, 0 आया था। देन स्टार एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था बच्चों, यहाँ पर एक्स का वैल्यू था 1000। सो वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो बच्चों, वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, 0। वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, 0। तो हमने यहाँ पर वैल्यू 0 असाइन कर दिया। और ये प्रोग्राम क्या कहता है, रिटर्न एक्स। बच्चों एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या था, इस लोकल वेरिएबल के अंदर एक्स का वैल्यू क्या था, 1000 था। तो ये यहाँ से वही जो एक्स इसमें हमने पास किया था वही एक्स का वैल्यू ये वापस रिटर्न कर रहा है। अब ये जब वैल्यू रिटर्न हुआ हमारे पास, जब ये वैल्यू हमारे पास रिटर्न हुआ, ये कहाँ पर रिटर्न हुआ बच्चों, इस फंक्शन का, इस फंक्शन कॉल का वैल्यू था ये, दैट इज वो क्या हो गया, वो 1000 हो गया। दैट इज 1000 हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर, एक्स वेरिएबल में। एक्स वेरिएबल में 1000 स्टोर कर रहे हैं, तो ये 1000 अगेन ओवरराइट हो गया। 1000 पहले भी 1000 था, अभी भी 1000 है, सिंपल। देन इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमारे पास अगली जो कंडीशन हमें वैल्यूएट कर रहे हैं, इफ एक्स। बच्चों यहाँ पर एक्स वेरिएबल, ये जो एक्स वेरिएबल था, इस एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितना था बच्चों, इस एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू था हमारे पास 1000 था। इस एक्स वेरिएबल का वैल्यू कितना था, 1000। बच्चों ये जो इस फंक्शन के अंदर x था और जो इस फंक्शन के अंदर x है, दोनों x अलग अलग हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। यहाँ पर जो इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी x यूज होगा तो वो इसका लोकल वेरिएबल है x। देन यहाँ पर देखिए बच्चों, इफ x, अगर हमने x को कॉल किया, अगर हमने x को कॉल किया, सॉरी, इफ x दैट इज इफ 1000। बच्चों इफ 1000, यहां पर इफ के अंदर नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद देखिए बच्चों, दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक नया मेमोरी एलोकेट करने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट से हमने एक नया मेमोरी एलोकेट किया, और वो क्या स्टेटमेंट था हमारे पास बच्चों, ये स्टेटमेंट था हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, मींस मेमोरी अलोकेट। अगेन ये क्या कहता है, बोला मेमोरी अलोकेट, कितना मेमोरी अलोकेट करना है, जितना साइज ऑफ इंटीजर था। साइज ऑफ इंटीजर कितना था हमारे पास, 2 बाइट था बच्चों, हमारे पास साइज ऑफ इंटीजर कितना था, 2 बाइट। देन यहां पर बच्चों इसको टाइप कास्ट किया है, यहां पर क्या किया, टाइप कास्ट किया कि आपने जो 2 बाइट का जो डाटा आपने अलोकेट किया वो इंटीजर टाइप का है, वहां पर एक इंटीजर स्टोर है कि आपको सपोज फॉर एग्जांपल बच्चों, इस बार हमें जो नया डाटा मिला वो कहां से मिला, जो नया मेमोरी मिला 2 बाइट का, सपोज वो 2000 एंड 2001 इस लोकेशन से मिला हमें, 2 बाइट का मेमोरी अलोकेट हो गया हमें, ठीक है। अब ये इंट स्टार लगाने का मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर जो मेमोरी अलोकेट हुआ यहां पर इंटीजर स्टोर होगा बच्चों। अब देखिए, अब ये जो x वेरिएबल है इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2000 आ गया बच्चों। अब ये जो x वेरिएबल है हमारे पास, x वेरिएबल, इस वेरिएबल में हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 2000 असाइन कर रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेरिएबल में हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 2000 असाइन कर रहे हैं। तो अब ये वेरिएबल जो 2000 था, ये जो वैल्यू 2000 है, ये इस x वेरिएबल में अब स्टोर होने वाला है इसमें, यानी कि ये x वेरिएबल जो है अब ये यहाँ पर 1000 नहीं, अब यहाँ पर 2000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा, ये x वेरिएबल बच्चों कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, सिंपल। अब फिर से इसके बाद क्या किया, कंपैरिजन किया, इफ नल इज इक्वल टू एक्स बच्चों, 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू इस बार क्या था बच्चों, एक्स का वैल्यू हमारे पास अब क्या है, 2000 है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास इफ कंडीशन फॉल्स है। देन अगेन दोबारा एक्स फंक्शन को ये असाइन वैल्यू को कॉल किया दोबारा से बच्चों। अब देखिए असाइन वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना था, अब यहाँ पर 2000 है एक्स का वैल्यू, तो इस बार 2000 यहाँ पर पास हुआ, और वैल्यू कितना था, ये 10 था, तो यहाँ पर इस बार 10 पास हुआ। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस x के अंदर क्या वैल्यू आया, 2000 आया, और यहाँ पर वैल्यू क्या पास हुआ, 10। अब हमारे पास जो असाइन वैल्यू था, जो असाइन वैल्यू फंक्शन था, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट थे हमारे पास, x, val वैल्यू। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू पास हुआ बच्चों, x के अंदर 2000 वैल्यू, इसके अंदर 10 पास हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, स्टार x इज इक्वल टू वैल्यू बच्चों, इस वेरिएबल का वैल्यू कितना था,
10 था। व्हाट इज x बच्चों, x कितना था हमारे पास, सॉरी ये वाला x जो इसका लोकल वेरिएबल था, x का वैल्यू कितना था 2000 था, x का वैल्यू 2000 था। सो वैल्यू एट 2000 क्या साइन कर दो बच्चों, वैल्यू एट 2000 लोकेशन, वैल्यू एट 2000 लोकेशन क्या साइन कर दो 10 असाइन कर दो, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया 2000 लोकेशन पर वैल्यू क्या स्टोर कर दिया 10 स्टोर कर दिया। अब इसके बाद इसने क्या कहा, ये फंक्शन क्या कहता है रिटर्न x, x रिटर्न कर दो, यानी कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन कॉल हमने की थी इसका आउटपुट वापस रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है बच्चों, रिटर्न में इस बार हमको मिल रहा है 2000 मिल रहा है। सो 2000 हम इस x वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। x में ऑलरेडी क्या स्टोर था, इसका जो लोकल वेरिएबल था x में ऑलरेडी 2000 स्टोर था, तो अगेन 2000 को अपडेट करके 2000 कर दिया। इसके बाद क्या कहा printf स्टार x, बच्चों x का वैल्यू क्या था 2000 था, तो स्टार x क्या हो गया वैल्यू एट 2000, वैल्यू एट 2000 क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या कहा फ्री x, बच्चों फ्री x कि हमारे पास x वेरिएबल जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसे फ्री कर दो, यानी कि अब कोई और प्रोग्राम अगर इस मेमोरी को यूज करना चाहे, एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है, सिंपल। बच्चों अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस थे, क्या क्या गिवन था, कहाँ एरर आ सकता है कहाँ नहीं आ सकता। बच्चों सबसे पहले बोलता है कंपाइलर एरर बिकॉज कंपैरिजन शुड बी मेड एज x इज इक्वल टू नल एंड नॉट एज शोन। बच्चों हमें प्रोग्राम में क्या गिवन था, प्रोग्राम में गिवन था नल इज इक्वल टू x, नल इज इक्वल टू x। यहां पर क्या कह रहा है अगर x इज इक्वल टू नल होता तो ठीक होता। बच्चों 0 इज इक्वल टू सम एड्रेस अगर ऐसे करेंगे या सम एड्रेस इक्वल टू 0 तो दोनों चीज बिल्कुल सेम है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं आने वाला, हमारे पास कंपाइल टाइम पर भी कोई एरर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, कंपाइलर एरर एज द रिटर्न ऑफ द मेलोक इज नॉट टाइप कास्ट एप्रोप्रिएटली। बच्चों यहां पर मेन फंक्शन के अंदर देखिए, जब हमने मेलोक फंक्शन यूज किया था, एक बार तो हमने मेलोक फंक्शन यूज किया डायरेक्टली, एक बार हमने इसका जो रिटर्न टाइप था उसको हमने प्रॉपरली टाइप कास्ट किया है इंट स्टार। लेकिन बच्चों अब आप एक चीज देखिए, यहां पर इस फंक्शन का आउटपुट क्या आया था, हमारे पास लोकेशन आया था 1000 आया था 1000। लेफ्ट हैंड साइड पर हम इसको कहां पर असाइन कर रहे हैं बच्चों, हम इसको असाइन कर रहे थे इंट स्टार, कि ये x जो है एक इंटीजर टाइप का एड्रेस लेने वाला है, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली हमारे पास ये जो 1000 है बच्चों ये हमारे पास इंटीजर में स्टोर हो गया, आई मीन इंटीजर की तरह टाइप कास्ट हो गया, इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया ये। बच्चों यहां पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास मेलोक फंक्शन जो है यहां पर क्या कर देगा, हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर टाइप कन्वर्जन हो जाएगा और हमारे पास ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्दो हमने अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते तो ये वाइड था, तो ये क्या था बच्चों वाइड था हमारे पास। अगर सेम चीज बच्चों अगर हम C++ में यूज करते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, लेकिन C में बच्चों यहाँ पर कोई कंपाइलर एरर नहीं आने वाला हमारे पास। इसके बाद बच्चों थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है हमारे पास, ये कंपाइल्स सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन डेंगलिंग पॉइंटर। बच्चों डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, डेंगलिंग पॉइंटर हमारे पास कि एक पॉइंटर, बच्चों डेंगलिंग पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो, बच्चों एक पॉइंटर जो कि किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो जो मेमोरी लोकेशन या तो वहां या तो डिलीट कर दी गई हो या फिर फ्री कर दी गई हो। बच्चों एक पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि मेमोरी या तो डिलीट कर दी गई है या फ्री कर दी गई है, सिंपल। यानी कि जैसे ही फ्री की या डिलीट की यहां से मेमोरी, बच्चों इस जगह से यहां से इसी मेमोरी लोकेशन से किसी और प्रोग्राम को, किसी और प्रोसेस को यहां से डाटा अब अलोकेट हो सकता है। यानी कि जैसे ही हमने यहां पर बच्चों फ्री एक्स किया था जब हमने, तो इस 2000 और 2001 बच्चों ये 2 बाइट अब किसी और प्रोग्राम को मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पर हमारे पास जो x था एज ए डेंगलिंग पॉइंटर अब यहां काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था बच्चों, कि
x जो है, सबसे पहली बात बच्चों, x जो है हमारे पास लोकल वेरिएबल था। जैसे ही फ्री x आया यहां पर ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया और बच्चों x वेरिएबल हमारा यहां से ऑटो वेरिएबल था, ऑटोमेटिक वेरिएबल था बच्चों। कहां पर था? ये स्टैक पे था हमारे पास। जैसे ही हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, हमारा वो x वेरिएबल वो उसकी एग्जिस्टेंस हमारे पास खत्म हो गई, वो चला गया। बच्चों अगर ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन है ये फ्री एक्स के बाद लिखी होती, बच्चों प्रिंट एफ वाली लाइन अगर फ्री एक्स के बाद लिखी होती तो यहां पर हम बोलते हैं ये एक्स जो है एज ए डैंगलिंग पॉइंटर बिहेव कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास फ्री एक्स हुआ बच्चों, जैसे ही फ्री एक्स हुआ मे भी हमारा प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाए और किसी दूसरे प्रोसेस को यहां से मेमोरी मिल जाए और बाद में आकर हम स्टार एक्स प्रिंट कर रहे हैं, तो मे भी यहां पर बच्चों अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर या अनडिफाइंड बिहेवियर यहां पर कुछ भी प्रिंट हो सकता था हमारे पास। लेकिन बच्चों यहां पर फ्री करने के बाद हम कहीं पर भी सेक्स को यूज नहीं कर रहे, ये बच्चों हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर नहीं है। अब नेक्स्ट ये स्टेटमेंट भी करेक्ट थी बच्चों। अब डी स्टेटमेंट हम देखते क्या कहते हैं, बोला इट विल कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन मे रिजल्ट इन मेमोरी लीक। बच्चों ध्यान से देखिए, हमने जब मेमोरी क्रिएट की थी, जब मेमोरी अलोकेट की थी, कहां पर? इस लोकेशन पर जो हमने यहां पर बनाई 1000 एंड 1001। बच्चों हमने 2 बाइट रिजर्व किए थे किसी कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए, इंटीजर स्टोर करने के लिए हमने 2 बाइट रिजर्व किए थे। और इन 2 बाइट का जो हम ट्रैक था वो कैसे रख रहे थे, हम कैसे इस मेमोरी को एक्सेस कर रहे थे, हम इस पॉइंटर के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे थे। बाद में हमने थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, हमने एक नई मेमोरी एलोकेट की 2000 लोकेशन पे, 2000 एंड 2001। देन उसके बाद हमने यही पॉइंटर जो एक्स पॉइंटर जो इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था, हमने इसी वेरिएबल को हमने इसी पॉइंटर को चेंज कर क्या कहा कि अब यहां पर पॉइंट नहीं करिए, आप इस 2000 लोकेशन को पॉइंट करिए। बच्चों यानी कि अब क्या हुआ, ये जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी, ये जो 2 बाइट की मेमोरी हमने एलोकेट की थी, अब हम यहां पर जाने का जो रास्ता था वो हमारे पास खत्म हो गया। बच्चों अब हम यहां पर इस मेमोरी पर नहीं पहुंच सकते कि ये मेमोरी हमने कहां से एलोकेट की थी और कहां गई वो। ये मेमोरी ना तो हमने फ्री की थी और फ्री करने से पहले हमने ये पॉइंटर को और दूसरी जगह पर पॉइंट करवा दिया। अब धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ये मेमोरी बच्चों अब हमारे पास कोई दूसरा प्रोग्राम इस मेमोरी को यूज नहीं कर सकता जब तक हम इसको फ्री नहीं करते। सिंपल। तो धीरे धीरे करते करते हमें यह फील होगा कि हमारी मेमोरी कम होती जा रही है, जिसको ये मेमोरी लीक कहते हैं बच्चों। तो हमारे पास बच्चों रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने मेमोरी अलोकेट तो करवा ली लेकिन उसको फ्री नहीं किया। तो बच्चों ये प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। और हमारे पास यहां पर जो पॉसिबिलिटी है दैट एग्जीक्यूशन मे रिजल्ट इन मेमोरी लीक, डी ऑप्शन हमारे पास बच्चों इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।